अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह भी थे और पैगंबर भी थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सी चीज़ों से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नवाजा था। इंसान और जिन्नात, परिंदे चरिंदे, हवा सब उनके अंडर में थी। यहाँ तक कि हर किस्म के जो जानवरात और परिंदे थी, अल्लाह ने जो है उनको उनकी लैंग्वेज, उनका समझने का जो है अल्लाह ने फ़न दिया था। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई जगह पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है। सूरह अन-नमल है, चैप्टर नंबर 27 आयत नंबर 16। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह फरमाता है, और सुलेमान दाऊद के क़ायम मुक़ाम हुए और कहने लगे कि ऐ लोगों, हमें अल्लाह की तरफ से परिंदों की बोली सिखाई गई है और वो हर चीज़ अता फरमाई गई है, बेशक ये सरे फजल है। इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत सी जगह जो है बार बार सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो नेमतें दी हैं वो बताता है। जैसा कि अल्लाह फरमाता है, और सुलेमान के लिए जिन्नों और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा कर दिए गए, सो इनकी अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई। यहाँ तक कि जब चुनटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चुनटी ने कहा कि ऐ चुनटियों, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान उसके लश्कर तुम्हें कुचल डाले और तुमको खबर में ना हो। यानी तवील वाक़या है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी फ़ौज को लेके निकले और जो है दूर से चिमटी ने देखा कि बहुत बड़ी फ़ौज आ रही है, तो वो चीख के जो है कहने लगी अपने जो है साथियों को कि सारे लोग अपने अपने बिल के अंदर चले जाओ, क्योंकि हो सकता है कि जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर बग़ैर देखे या बग़ैर जो है जाने हम पे जो है पैर रख के रोंगते हुए चले जाए। ये जो है उन्होंने सुना, उसको समझा और हंस पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने मुझे कितनी बड़ी नेमत दी है कि मैं चुमटियों जैसे जो है जो जानवरों की भी जो है मैं लैंग्वेज समझता हूँ। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। एक बहुत ज़्यादा फेमस वाक़या है हुदहुद का, और जिसको बल्क़ीस का वाक़या भी कहते हैं। एक्चुअली ये बात होती है कि जो हुदहुद एक परिंदा होता था, जो परिंदा जो है जो ख़बर रखता है और उसका काम एज ए इंजीनियर का था। जब भी फ़ौज जो है निकलती थी तो उससे पहले जो है वो परिंदा उड़ के हर जगह कहाँ पर पानी है, कहाँ पर दुश्मन है, हर चीज़ जो है मालूमात कराना उसका काम था। तो एक बार ऐसा हुआ कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जगह जाने के लिए पूरी फ़ौज के साथ तैयार थे। उसमें इंसान भी थे, जिन्नात भी थे, परिंदे भी थे। उन्होंने बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था कि हर परिंदों के अंदर एक बड़ा शख्स और इसी तरह से जिन्नों से में एक बड़ा इंसान, मतलब जिन वगैरह, हर को एकदम बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने अरेंज करके रखा था। वो देखते हैं कि बहुत ज़रूरी जो है सफ़र है, मगर जो है हुदहुद नहीं है, क्योंकि हुदहुद खबर लाने के बाद ही वो वहाँ से फिर आगे बढ़ते थे। तो उन्होंने जो है देखा कि हुदहुद को बुलाया और हुदहुद वहाँ पर नहीं था। तो ये देख के थोड़े वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि अगर हुदहुद आएगा, अगर सही रीज़न नहीं देगा तो हो सकता है कि मैं उसको सज़ा दूं या तो उसको जो है क़त्ल कर दूं, यानी उसको जो है क़त्ल कर दूं, मार दूं। और इतना ही कह रहे थे कि हुदहुद इमीडिएटली वापस आ गया था थोड़ी देर में। तवील वाक़या है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं सूरह नमल चैप्टर नंबर 27 आयत नंबर 20 से 37 ज़रूर पढ़िए, उसमें काफ़ी डिटेल से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूँ कि हुदहुद जो है एक खबर लेके आया कि एक मलिका सबा, जो बल्क़ीस की जो है मलिका जो कहते हैं, तो वो जो है सबा बोल के एक कंट्री है यमन के अंदर, तो उसकी मलिका थी, क्योंकि उसका जो फादर को बेटा नहीं था तो इसको मरने के बाद इसको ऐसा मलिका बना दिए। तो वो जो है मलिका सबा के नाम से जो है वहाँ पर फेमस थी कि उनके बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी। पहला इन्फॉर्मेशन ये था कि मलिका सबा जो है अल्लाह को छोड़ के वो सूरज की इबादत करती है, और दूसरी बात उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी कि ये मलिका सबा खुद हुकूमत चला रही है और शैतान ने उनको बहका चुका है। मतलब वो शैतान जो है उनको ऐसा बहका दिया है कि वो जो अमल कर रहे हैं उसको ठीक समझ रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लाके दी। तो ये कहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बोला कि अगर तुम ठीक कह रहे हो या सही हो तो एक काम करो
یہ خط لے کے جاؤ اور ملکہ سبا کے اوپر ڈال دو۔ تو اسی طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں کہ جو خط جو ہے اس میں جو ہے اللہ کے تعریف بیان کر کے کہتے ہیں کہ جو ہے تم اگر اس طریقے سے جو ہے اللہ کو چھوڑ کے سورج کی عبادت کرو گے اور جو ہے کرو گے تو تم اپنی جگہ جو بھی غلطیاں ہیں اس کو جو ہے ریکٹیفیکیشن کرنے کے لیے کہا اور اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے کہا۔ یہ ظاہر سے بات ہے 3-3.5 سال پرانا جو ہے واقعہ ہے۔ تو آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے ملکہ سبا، اس کے کھنڈرات، اس کے ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی، ہسٹری سٹوری سب مل جائیں گے آرام سے انشاءاللہ، کیونکہ اس پہ بہت کام ہو چکا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جیسے ہی لیٹر پڑھتی ہے وہ ہدہد لے کے جاتا ہے اور ملکہ سبا کے اوپر ڈال دیتا ہے وہ، اور پھر وہ ہدہد کونے میں بیٹھ کے دیکھتا رہتا ہے کہ جو ملکہ سبا جو ہے اس کا کیا ری ایکشن دیتے ہیں۔ تو سارے سپاہی اور جتنے بھی وزیر ہوتے ہیں ان کو بلاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ سلیمان جو ہے پیغمبر ہے، ان کا یہ لیٹر آیا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے، تو آپ سے میں رائے لینا چاہتی ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ تو سارے لوگوں نے کہا کہ جیسے آپ بولیں گے ویسا ہم کریں گے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم اتنے طاقتور ہیں، ہم جنگجو ہیں۔ اس کے باوجود جو ہے وہ ملکہ سبا نے کہا کہ نہیں، اگر جو ہے وہ پاورفل رہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں جیسے ہی آئیں گے اور جو ہے حملہ کریں گے تو سب سے پہلے میں ہی جو ہے مجھے ہی وہ لوگ رسوا کریں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ پیسے مال دولت جو ہے ان کے پاس دے کے بھیجتے ہیں۔ ایسے رشوت جو ہے انہوں نے کیا کیا، ایک خادم کو ایک ساتھ جو ہے ایک بہت سارا مال جو ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دیا۔ سلیمان علیہ السلام کہاں ہے؟ بیت المقدس میں، یعنی ابھی جو فلسطین جس کو کہتے ہیں وہاں پر۔ ملکہ سبا کہاں پر ہے؟ ملکہ سبا یمن میں، تو کافی دور کا جو ہے مطلب جو ہے بہت دور کا فاصلہ ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ شخص جو ہے بہت سارا مال زیورات لا کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا، تو سلیمان علیہ السلام دیکھ کے ان کو تھوڑا سا جو ہے غصہ آ گیا اور وہ پوچھے کہ تم جو دے رہے ہو نا اس سے اچھا مجھے اللہ نے دیا ہے، حالانکہ میرا مقصد یہ نہیں کہ مال اور جو ہے زیورات اٹھانا، میرا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جو دوسروں کی عبادت کر رہے ہو سورج کی، اس کے بارے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر اس کو واپس کر دیا اور انہوں نے کہا کہ اگر نہیں مانیں گے تو میں حملہ کروں گا اور حملہ کرنے کے بعد رسوائی ہوگی۔ تو یہ جو ہے چیلنجنگ طریقے سے جو سلیمان علیہ السلام کے الفاظ جب سنی تو ملکہ سبا نے کہا کہ نہیں، یہ واقعی صحیح کہیں نہ کوئی صحیح بندہ لگتا ہے، اب ہم ان کے پاس جا کے ملاقات کرنا ہے، اور ایک انفارمیشن بھیجتے ہیں کہ میں آ رہی ہوں آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے۔ یہاں سے نکلی ہیں ملکہ سبا اپنی پوری فوج کو لے کے یا اس میں سے چند لوگوں کو لے کے۔ یہاں پر بہت دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو انفارمیشن ملی کہ وہ آ رہے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے جو بھی ساتھ میں رہتے ہیں ان لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ انسان اور جنات سب پہ وہ حکومت کرتے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ ملکہ سبا کے پاس ایک بہت بڑا تخت تھا۔ ہاں، ہدہد نے یہ بھی بات بولی تھی کہ ملکہ سبا کے پاس ایک ایسا تخت تھا جو بہترین، جس کے اندر سارے جو ہے ہیرے جواہرات سب لگے ہوئے ہیں، بہت بڑا تخت تھا۔ تب جو ہے انہوں نے کہا کہ ملکہ سبا کو ایک سرپرائز ہمیں دینا ہے اور اس کی مینٹیلٹی بھی جاننا ہے کہ بھئی اس کی یادداشت وغیرہ کیسی ہے، تو کون اس کا تخت وہ آنے سے پہلے لا سکتے ہیں، یہ انہوں نے بولا۔ تو یہ ایک ہیوی قسم کا جو ہے ہیکل والا جن اٹھا اور اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے جو ہے اجازت دیتے ہیں تو میں جو ہے آپ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت میں لا کے آپ کے پاس رکھ دوں گا، یعنی اتنا فاسٹ جا کے آ جاؤں گا، اور میں امانت دار ہوں، اس میں سے کوئی ایسے چوری ووری نہیں کروں گا جیسا اس کے اندر ہیرے لگے ہوئے ہیں، میں بہت امانت دار ہوں۔ اس کے بعد پھر جو ہے ایک ایمان والے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا تھا، اللہ کی کتاب کا علم دیا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ آنکھ بند کر کے آنکھ کھولنے سے پہلے میں آپ کو واپس وہ حاضر کروں گا، اور انہوں نے کر بھی دیا۔ تو یہ دیکھ کے سلیمان علیہ السلام نے جو ہے اللہ کی بہت زیادہ تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیسے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں۔ ہر جگہ سلیمان علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں گے نا وہ اللہ کی تعریف ہی کرتے رہتے ہیں قرآن میں، اور اس کو اللہ نے بہت اچھے انداز سے بیان بھی کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ملکہ سبا جو بھی ہے وہ آتی ہے تو اس کی تھوڑا سا جو ہے ماڈیفیکیشن کر دیتے ہیں سلیمان علیہ السلام، تھوڑا کلرنگ وغیرہ چینج کرتے ہیں تاکہ بلقیس کو دیکھ کے پتا چلے کہ یہ واقعی وہ پہچان پاتی ہیں یا نہیں۔ تو واقعی جو ہے اس کے بعد جو آتی ہیں تو سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کس کا تخت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایسے، ارے یہ تو میرا ہی ہے، میرا ہی تخت ہے، یہ امیڈیٹلی پہچان لیتے ہیں۔ یہ جو ہے ان کا ایکچولی جو ہے سلیمان علیہ السلام نے کیوں کیا، اس کی مینٹلٹی کیسا وہ اپنے تھوڑی دیر میں دھوکہ کھا گئی وہ، اور پھر جو ہے سلیمان علیہ السلام جو ہے
लेके जाते हैं अपने महल के अंदर, और महल ऐसा बनाया होता है सुलेमान अलैहिस्सलाम कि नीचे सब जो है पानी है, और उसके अंदर जो है बहुत से आबाई जानवर जैसे फिश वगैरह हैं और बहुत से किस्म के जो है मछलियाँ वगैरह उसके अंदर तिर रहे हैं। अब जैसे ही बल्कीस ने देखा कि वो पानी है, तो उन्होंने जो है अपने कपड़े उठाए, यहाँ तक कि जो है पिंडलियाँ नजर आने लगी, और वो जो है कदम रखते हैं पानी के ऊपर। तो मालूम होता है कि ये तो पानी के ऊपर चश्मा लगा हुआ है, इन्हें इतना ट्रांसपेरेंट ग्लास। आज से कई हजार साल पहले की बात कर रहा हूँ। लोग समझते हैं कि आज बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इससे ज़्यादा टेक्नोलॉजी तकरीबन 2,500-3 हज़ार साल की जो है कि पहले था। तो आप कई एग्जाम्पल है, उसकी मैं अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो कहने का मकसद ये है कि वो देख के बहुत ताज्जुब हो गई कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब पानी है, और अगर मैं उसके ऊपर मैं जैसे पैर रखी तो लग रहा है कि उसके ऊपर जो है चश्मा है, वो ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा हुआ था। तो ये देख के जो है इमीडिएटली वो पहचान ली कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्यों बताया, और उन्होंने अल्लाह से तौबा की, और जो है तौबा ये की कि मतलब शैतान ने मुझे गुमराह करके रखा था, और जो है मैं इससे तौबा करती हूँ, और मैं जो है यकीन करती हूँ कि जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह के पैगम्बर हैं, और ईमान लाती हूँ। इसके अल्फाज वगैरह कुरान के अंदर जो सही अल्फाज हैं वो आप जो है पढ़ सकते हैं। जैसा उन्होंने ये कहा कि मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार बनती हूँ। ये उन्होंने जो है अल्फाज कहे। बाद में ये हुआ कि मतलब जाहिर सी बात है कि वो एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि वो कहना क्या चाह रहे थे कि वो जो सूरज की जो इबादत कर रहे थे, तो उसके खिलाफ जो है उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत करो, तो सारा इंफॉर्मेशन दे चुके थे। तो ये जो वाक़या है ना, ये क्यों कहा गया, क्योंकि जैसे वो धोखा खाया कि भाई पानी था मगर जो है वो फिर देखा कि चश्मा, तो उन्होंने जो है इमीडिएटली समझ गए बल्कीस कि वो क्या कहना चाह रहे सुलेमान। इसी तरीके से तुम धोखे में थे, अल्लाह को छोड़ के जो तुम सूरज की इबादत कर रहे थे, इसी तरीके से धोखे में थे। ये वो पहचान लिए, तौबा किए, तो उसके बाद जो है वो ईमान वाले में से हो जाते हैं। उसके बाद जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की जो है तामीर करते हैं। आज भी जो लोग लड़ रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, सारे लोग जो है, क्योंकि यहूदी भी मानते हैं, नसारा भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, सब अपना अपना कहते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे पैगम्बर को हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो भी मानते हैं। तो हर आदमी को जो है वो जो प्लेस है बैतुल मुक़द्दस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है सबसे पहले जो है याकूब अलैहिस्सलाम जो है बनाते हैं। उसके बाद जो फिर से जो रिकंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है बैतुल मुक़द्दस बनाते हैं। और बैतुल मुक़द्दस बनाने के दौरान ऐसा होता है कि एक मर्तबा जो है जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आता है, तो वो बनाते बनाते ही जो है उनका इंतकाल हो जाता है। यानी वो इंसान और जिन्नात से बनाते रहते हैं बैतुल मुक़द्दस, और जो है एक लकड़ी के जरिए से सहारे से खड़ के उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, और लोग समझ रहे हैं कि हमें देख रहे हैं। उनकी मौत आ जाती है, यानी रूह कब्ज़ कर लेता है फरिश्ता, और वो लकड़ी भी जो है क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा जो है वो लकड़ी कम से कम बताते हैं कि 1 साल के करीब जो है उसके सहारे से वो जो है खड़े रहते हैं। जब दिवस जो है पूरा खा जाता है, जब वो गिर जाते हैं, तब जो है इंसान और जिन्नात को पता चलता है कि वो जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है वो इंतकाल कर चुके। कहने का मकसद ये है कि अगर जो है जैसे लोग जो है जिन्नात की पूजा करते हैं और जिन्नात के पीछे पड़ते हैं, अगर उनको इल्म गैब होता तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मर गए वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाती। ये चीज़ भी जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर जो है बोल के बताता है। एक वाक़या और छोटा सा आता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से, कि एक मरतबा जो है वो बहुत बड़े बड़े जो घोड़े, जो हाई नस्ल के जो घोड़े थे, वो घोड़ों को जो है एक मरतबा जो है देखते हैं, कहते हैं कि लेके आओ। जैसे वो नस्ल के घोड़े, मतलब जैसे आज BMW कार है, ऑडी कार है, या बड़े बड़े कार हैं, तो ये जो कार वगैरह जब देखते हैं लोग कैसा मगन हो जाते हैं। इस तरीके से जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे घोड़ों को जमा किया और उस पर जो है हाथ फेरने लगे, और होते होते ऐसा हुआ कि सूरज का जो असर का वक्त था वो ख़त्म होने लगा, और जो है होते होते सूरज डूब गया। तो ऐसे वक्त में फिर जो है उनको एहसास हुआ कि इस वक्त में जो है मैंने गलती की है, मैं इस घोड़ों के चक्कर में नमाज मैंने छोड़ दी। तो जो भी है उन्होंने जो माफ़ी मांगते हैं और अल्लाह की जो है तारीफ़ करते हैं। ये भी एक वाक़या सुलेमान अलैहिस्सलाम का आता है। इसके अलावा सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो वालिद साहब थे, वो ख़ुद भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है बादशाह थे। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि वो ख़ुद भी बादशाह थे, दाऊद अलैहिस्सलाम।
یہ دونوں جو ہے فیصلہ کرتے تھے. کبھی ایسا ہوا کہ داؤد علیہ السلام ایک فیصلہ کرتے تھے اور بعد میں سلیمان علیہ السلام جو فیصلہ کرتے تھے وہ ان سے بھی بہتر ہوتا تھا. تو کبھی کبھی داؤد علیہ السلام بولتے تھے کہ ان کے فیصلے کو ہی آپ مان لیں. ایسے کئی فیصلے ہیں جو تفاسیر کے اندر آتے ہیں, وہ بھی آپ دیکھ لیں. اور ایک مرتبہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کیا ہوا, وہ بھی تفاسیر کے اندر آتے ہیں, وہ بھی ایک مرتبہ دیکھ لیں. کیونکہ ویڈیو بڑا ہو جاتا ہے, میری خواہش یہ ہے کہ میری التجا یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں, آپ تفسیر پڑھیں, آپ پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں اور سمجھائیں اور غیر مسلمانوں کو یہ بات تک سمجھائیں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.